अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज मैं मौजूद हूं मीरपुर सिटी में। यहां पर मेरा कोई एग्ज़ाम चल रहा था यूनिवर्सिटी का, तो इस सिलसिले में मीरपुर आया हुआ था। तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक बुनेर से है, असद भाई, उन्होंने मुझे तवज्जो दिलवाई। एक खातून ढाबा चला रही थी, तो हम इनके पास एग्ज़ाम से कुछ चंद मिनट पहले आते थे और ढाबे पे चाय पीते थे। इनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो बड़ी मोटिवेशनल लेडी हैं। तो इनसे मैं पहला सवाल ये करूँगा कि आपने ये काम क्यों शुरू किया, इसके पीछे वजूहात क्या थी, फिर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा आपसे। मैंने ये काम इसलिए शुरू किया है कि ये तो लड़कियां मांग रही हैं ना, माशरे में लोगों के पास जाती हैं, जलील होती हैं, उनकी वजह से भी कुछ किया है, तो कुछ मेरी पर्सनल मजबूरी इसलिए लगाए हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अच्छा खासा अपना निज़ाम चला लेती हूँ। और इन लड़कियों के लिए मेरा ये मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मांगती हैं, लोगों के पास जाती हैं, धक्के खाती हैं, ये काम छोड़ के मेरी तरह ये भी कामयाब बने। ये कैमरामैन दिखाएंगे कि ये इनका ढाबा है और यहाँ से ये तमाम तर जो अपने घर का खर्च है वो चलाती हैं। और दूसरी बात बड़ी इनकी अच्छी मुझे लगी कि आपने इस ढाबे से घर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभाली? अपने पापा के लिए मेडिसिन की, अपनी भांजियों के लिए और अपने लिए। आपका भाई कोई नहीं है? मेरे भाई हैं, वो शादीशुदा, मेरा कोई राब्ता नहीं उनसे, और ना मैंने कभी राब्ता किया। ठीक हो गया। किसी रिश्तेदार से भी नहीं राब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर बेहतर हूँ और अल्लाह के हुक्म से, हिफ्ज़-ओ-मान से कोई भी यहाँ पे आ जाए तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। कभी भी किसी को यहाँ पे फालतू बैठने नहीं देती। आपके बाबा किस बीमारी से सफर? मेरे बाबा कैंसर के पेशेंट थे। उनकी ट्रीटमेंट जो आप इसी ढाबे से ही आपको मेडिसिन वगैरह जो भी आती है? इधर से भी, फिर कहीं और भी काम करते हैं। अच्छा, तो निज़ाम चल जाता है। निज़ाम चल जाता है। आप माशरे की जो और ख़वातीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा ये उनके लिए पैगाम है कि वो भी कामयाब बने। पाकिस्तान की मतलब कि पाकिस्तान की ऐसी कोई खतून नहीं है जो काम नहीं कर सकती। ठीक है, मर्द के बराबर काम कर सकती हैं, इज्जत के साथ कर सकती हैं। और ये मांगने वाली और जो उधर जाती हैं लोगों के पास, लोग जलील करते हैं, बातें करते हैं, पैसे लेती हैं, अपना घर चलाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उमूमन हमारे माशरे में ये है कि ख़वातीन कम काम करती हैं, लेकिन आप इस माशरे में काम के लिए सड़क पर आई हैं और सड़क पर आने के बाद आपको किस किस्म के मसाइल का सामना है, सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है, इस चीज़ के ऊपर मुझे बताइए। सोसाइटी जिस नज़र से भी देखती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद ठीक हूँ। ठीक है, ये इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है। अगर मैं गलत होंगी तो सोसाइटी भी गलत होगी। तो किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है यहाँ पे आप खड़ी रहती हैं? हाँ, कुछ आते हैं, बोलते हैं कि किस वजह से लगाया है, किसी को मैं जवाब दे देती हूँ, किसी को नहीं देती। ठीक हो। मेरे साथ ये बुजुर्ग होते हैं, ये मेरा साथ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दुख में सुख में मेरे साथ चलते हैं। ये बाबा जी मेरे साथ होते हैं, इनका नाम मोहम्मद। अच्छा, आप यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं वो आपके आके तंग करते हैं, रेडी वगैरह उठाने की बात करते हैं या कुछ इस तरह की हालात का सामना करना पड़ता है? कभी कभी आते थे, लेकिन जब से मैंने उनका सामना किया तब नहीं आते, अब कभी भी नहीं आए। अब कभी भी नहीं आते? हाँ, जब से मैंने उनका सामना किया अब नहीं आते। वो मुझे नहीं बोलते, वो सबको बोल देते लेकिन मुझे नहीं बोलते। आपको कुछ नहीं कहते? नहीं, अब नहीं मुझे बोलते। तो आप जो जिंदगी में चैलेंजेस हैं उनको खुद से फेस कर रही हैं? जी बिल्कुल। इसमें अपनी जिंदगी से कितना एक मुतमईन है? जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी कोशिश है कि मैं अपने बाबा के लिए खड़े रहूं। कितने लोग आपकी ज़ेरे कफ़ालत हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन? एक मेरे बाबा हैं, एक उसकी बेटी है, एक मेरी बहन है। आपकी? अच्छा, आपकी जो बहन है वो बेवा है? जी, वो बेवा है, उसकी 2 बेटियां, एक हमारे पास, एक पीछे गाँव होती है। अच्छा, बाबा हमारे पास होते हैं। उनके घर का सारा सिस्टम आप चला रही हैं? हम दोनों बहनें मिलके। घर का पहिया जो है आप दोनों बहनें मिलकर चला रही हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशरे में अगर और भी ख़वातीन, जिस तरह आपने ये ढाबा लगाया, यहाँ से आप अर्निंग का जरिया है आपका ये, और आप एक बड़ा स्मूथली अपने घर का एक सिस्टम चला रही हैं, अच्छी एक साउंड इनकम है, लोग भी आपके साथ तावन कर रहे हैं। अगर माशरे की बाकी ख़वातीन अगर इसी तरह से काम करें तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी माशरा बहुत बेहतर नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, मेरी राय भी ये है, पाकिस्तानी औरतों को काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों की सोच होती है कि औरत ये कर गई, औरत वो कर गई। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में औरतें हैं, जहाज़ों में औरतें हैं, बसों में औरतें हैं, जहाँ देखो औरतें हैं।
तो आपने खुद शादी नहीं की और अपने बाबा की कफालत कर रही हैं? जी बिल्कुल। शादी ना करने की कोई वजह? मेरे बाबा। आपके बाबा है? मैं अपने बाबा का आसरा हूँ, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं। ठीक हो गया। तो ये भी तो हो सकता है कि आप शादी करके बाबा को फिर भी अपने साथ रख सकती हैं। मैं ये करना ही नहीं चाह रही, फिर कोई भी नहीं संभालते। जो मेरे बाबा की तकलीफ मुझे वो किसी को नहीं हो। ठीक हो गया। तो आप अपने वालिद के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी थी, बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। ये खातून है, यहाँ पे अक्सर हमारा आना जाना रहता है। तो मीरपुर की जो सोसाइटी है उससे मैं कहूँगा कि ये जो शहीद चौक है इसके बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पे कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज, इसके साथ इनका ढाबा है। तो इनके साथ भरपूर तावन करें और इस माशरे के अंदर जो ख़वातीन के लिए एक बड़ा पैगाम है। हमने लिटरेचर भी पढ़ा, हिस्ट्री को भी पढ़ा। तारीख़ बताती है कि जहाँ पर औरतों के शाना बिशाना मर्दों के शाना बिशाना औरतें काम करती हैं, वो सोसाइटी हमेशा तरक्की करती है। तो मेरा ख्याल है कि एक हमने जो इंडोर की पॉलिसी रखी हुई है इसको हमें तब्दील करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से ही हमारा माशरा तरक्की करेगा। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त इस स्टोरी को देखने के बाद इस खातून की जो है मदद भी करेंगे, इसके साथ तावन भी करेंगे। और इसके पास ये किसी से मांगती नहीं है, बल्कि एक अपना ठिया लगाया हुआ है। यहाँ पे चाय है, चावल है, इसने पकौड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर सेल कर रही है और इससे ही अपना घर का पहिया चला रही है। एक बड़ी मोटिवेशनल लेडी थी, इसलिए मैंने इनकी ये स्टोरी कवर की और इसको फिर मैं आगे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा था कि सोसाइटी किस तरह बेहतर हो सकती है, मुल्क किस तरह बेहतर हो सकता है। आप मुल्क के हालात के ऊपर जितनी भी तनकीद करें, अगर आप खुद काम नहीं करेंगे, अपना आप सीधा नहीं करेंगे, तो मुल्क कभी सीधा नहीं हो सकेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।